नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बोलेगा की इस सीरीज में जिसका नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं हूं बैब्स यानी कि बबलू दिनेश शैलेंद्र और मैं हूं आपका होस्ट। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह रेलवेज में काम करने वाला एक शख्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा गीतकार बन गया कि उसके मुकाबले में बहुत कम लोग खड़े रहे। जी, मैं बात कर रहा हूं शैलेंद्र की। शैलेंद्र ने रेलवेज में अप्रेंटिसशिप की झांसी में और फिर उनको भेजा गया बम्बई के माटुंगा वर्कशॉप में ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग तो कर रहे थे वो, लेकिन उनका शौक था कविताएं लिखना और वो वामपंथी विचार के थे और इसलिए वो मजदूर यूनियन के लिए कविताएं लिखते थे और सुनाते थे और काफी पॉपुलर थे रेलवे के मजदूरों में। एक दिन एक महफिल में उन्होंने अपनी एक कविता जो उन्होंने पार्टीशन के टाइम पे लिखी हुई थी वो सुनाई। उसका टाइटल था जलता है पंजाब, जिसमें पार्टीशन में कितनी तकलीफें हुई थी, क्या क्या हुआ था, वो उन्होंने व्यक्त किया था। जैसे ही कविता खत्म हुई लोगों को पसंद आई और उस ऑडियंस में से एक नौजवान शैलेंद्र की तरफ आया। खूबसूरत सा नौजवान था वो और उसने कहा कि तुम्हारी कविता बहुत अच्छी लगी। तो शैलेंद्र ने पूछा कि आप कौन हैं? उस शख्स की उस वक्त खुद की कोई पहचान नहीं थी। उसने कहा कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बड़ा बेटा हूँ, मेरा नाम है राज कपूर और मैं अपनी पहली फिल्म आग बनाने जा रहा हूँ जो पार्टीशन के बारे में है। तो ये कविता तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको तो मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा ही और मैं चाहूँगा कि बाकी के गाने भी उस फिल्म के तुम ही लिखो। तो शैलेंद्र ने तबाक से जवाब दिया कि मेरी कविताएं बिकाऊ नहीं हैं, मैं अपनी कविताएं लोगों के लिए लिखता हूं, बेचने के लिए नहीं। तो राज कपूर ने सुन लिया और वो कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये मेरा कार्ड है, कभी भी वक्त मिले तुम मेरे ऑफिस में जरूर आना। ये कहकर दोनों अलग हो गए। कुछ दिन बीते, आग बनाई राज कपूर ने, आग रिलीज भी हुई लेकिन बिल्कुल चली नहीं और उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बरसात शुरू की। इसी दौरान एक दिन शैलेंद्र कुछ परेशान से राज कपूर के ऑफिस में पहुंचे। राज कपूर ने उन्होंने देखा, शैलेंद्र ने पूछा कि पहचाना आपने? तो राज कपूर ने बोला, हाँ तुम तो वो कवि हो जिसने मुझे ठुकरा दिया था। बोले हाँ बताओ कैसे आना हुआ? तो शैलेंद्र ने कहा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। राज कपूर के खुद के पास भी उस वक्त सिर्फ 300 रुपए उनकी जेब में थे। उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को पास वाले ऑफिस में भेजा और कहा कि उनसे 200 रुपए मांग के लाओ और उसने फौरन शैलेंद्र को वो पैसे दे दिए। अब आप सोच सकते हैं कि 1948-49 में 500 रुपए की क्या कीमत होगी। खैर, शैलेंद्र ने कहा कि मैं रेलवे में छोटी नौकरी करता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं आपके पैसे वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। राज कपूर ने जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना है, तुम जाओ, हम लोग बाद में बात कर लेंगे कभी। कुछ अरसे बाद जब शैलेंद्र लौटे और उन्होंने 500 रुपए राज कपूर को वापस दिए तो राज कपूर ने वो 500 रुपए अपने हाथ में लिए और वापस शैलेंद्र के जेब में रख दिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भारत बोलेगा, जहां आपको जानकारी भी मिलती है और समझदारी भी। और मैं हूं आपका होस्ट बैब्स यानी कि बबलू दिनेश शैलेंद्र। हम बात कर रहे थे राज कपूर और शैलेंद्र की। तो जब शैलेंद्र कुछ दिन बाद लौटे पैसे लौटाने के लिए तो राज कपूर ने वो पैसे लिए और वापस शैलेंद्र की जेब में रख दिए और ये कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं कोई मनी लेंडर हूं कि मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम लौटाओगे, मैं तुमसे ब्याज ले लूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो शैलेंद्र ने कहा कि लेकिन पैसे तो लौटाने हैं। तो राज कपूर ने बोला कि कुछ और भी तरीके हैं पैसे लौटाने के। तो शैलेंद्र ने पूछा क्या? राज कपूर ने कहा मेरी फिल्म बन रही है बरसात, जिसमें 9 में से 7 गाने हो चुके हैं, 2 गाने बाकी हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम वो 2 गाने लिख दो, हमारे पैसे हमको वापस मिल जाएंगे।
शैलेंद्र ने कहा कि ठीक है। जब उनसे आगे बात हुई तो शैलेंद्र ने बरसात में 2 गाने लिखे। सबसे पहला गाना था बरसात में हमसे मिले तुम, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शायद पहला टाइटल सॉन्ग माना जाता है। बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम बरसात में। और दूसरा गाना था पतली कमर है तिरछी नजर है। पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ कसर है। और इस तरह शैलेंद्र का फिल्मी सफर शुरू हुआ। बरसात बहुत बड़ी हिट हुई और ये 2 गाने बहुत बड़े हिट हुए और आज तक सुने जाते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आज फिर जीने की तमन्ना है सीरीज चलती रहेगी आपके साथ। आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और रखें अपना ख्याल। नमस्कार। तमन्ना